अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीक का स्टार्ट होते ही मार्केट जो है माशाल्लाह ग्रीन हो चुकी है और ये चीज मैं आपको काफी दिन पहले बता चुका था कि अक्टूबर का जो स्टार्ट होगा वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा और जो अक्टूबर का मिड होगा उसमें मार्केट जो है अच्छी खासी मैनिपुलेशन करेगी और अक्टूबर का जो लास्ट होगा उसमें मार्केट जो है दोबारा से आपको रंग लाती नजर आएगी। स्पेशली मैंने आपको डेट भी बताई थी 24-25 अक्टूबर के बाद जो है मार्केट आपको दोबारा से ग्रीन देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो, मैंने सभी वीडियोस में आपको बताया हुआ है। अभी के टाइम में अगर आप देखो तो मार्केट माशाल्लाह पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है। आपको आर्ट्स कैन भी गेन करते हुए नजर आ रहे हैं और बीटीसी भी अल्हम्दुलिल्लाह 1,15,700 डॉलर के पास जो है वो ट्रेड हो रहा है। क्या ये अब मजीद पंप होंगे आर्ट्स कॉइन? क्या बीटीसी यहां से मजीद पंप करेगा? क्या होने वाला है इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे और इस वीक में क्या कुछ होगा उसको भी लेकर बात करेंगे। तो मार्केट में ये जो पंप देखने को मिल रहा है ना, इसके पीछे एक रीजन है। देखो मार्केट कभी भी पंप और डंप ऐसे नहीं करती, उसके पीछे एक रीजन होता है, कोई लॉजिक होता है। अब मार्केट का ये जो आपको अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल रहा है उसके पीछे मेजर रीजन ये वाली है, जो कि मैंने कल टिकटॉक की वीडियो में भी आपको बता दिया था। आपको पता है यूएस ने कितने तरले डाले होंगे अंदर खाते में चाइना को अप्रोच करने के लिए ताकि उनकी डील हो जाए। पहले आपको पता है ट्रम्प क्या करता है, पहले उनको थ्रेड कर रहा होता है, हर एक कंट्री को ऐसे ही करता है। तो चाइना को थ्रेड करना आपको पता है इनके बस की बात नहीं है। चाइना ने कोई हामी नहीं भरी, लेकिन इनका जो वजीर खजाना उन्होंने जाके उनके जो नायब सदर थे उनके साथ जाके मुलाकात की और इनकी आपस में डील होगी और फाइनली चाइना ने यहाँ पर हामी भर दी है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए रेडी है। और अगर ऐसा हो जाता है, बल्कि होना ही है, तो जो अमेरिका ने इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा और बहुत सारी न्यू ट्रेड डील भी होंगी। लास्ट वीडियो में याद होगा मैंने आपको बताया था, ये वाली वो वीडियो है जिसमें इन्होंने बोला था कि वो मीटिंग नहीं करने वाले। इसने बोला था कि हमारे चांसेस नहीं है मीटिंग होगी या नहीं होगी। मैंने आपको बोला था ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इनकी मीटिंग होनी ही होनी है। याद रखना मेरी ये बात कि इनकी मीटिंग होनी ही होनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो अभी क्या स्टेटमेंट निकल कर आई है कि इन दोनों के आपस में फाइनल हो चुका है कि ये मीटिंग करेंगे। कब करेंगे ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थर्सडे वाले दिन 30 अक्टूबर को इनकी मीटिंग होगी। लेकिन उससे एक दिन पहले जो डेवलपमेंट होने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है एफएमसी की मीटिंग, जैसा कि आप सबको पता है। और ये मीटिंग में कंफर्म है कि रेट कट होगा, ये कंफर्म है कि रेट कट होगा। इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटीज की बात करो तो 96.7% ये तो कंफर्म है कि रेट कट होगा, ठीक है। लेकिन रेट कट के साथ साथ जो यहाँ पर स्टेटमेंट होंगी वो बहुत मायने रखती है। पहले रेट कट होगा, उसके बाद जो इसकी स्टेटमेंट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो भी बहुत मायने रखती है। तो इसलिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये 27, 28, 29 और 30 मार्केट अच्छा रंग लाएगी और उसके बाद जैसे ही अपनी स्टेटमेंट देगा मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इसने नेगेटिव बोला, अगर पॉजिटिव बोला, क्योंकि ये क्रिप्टो को लेकर भी बात कर सकता है, हो सकता है करे, क्योंकि फेड का जो गवर्नर था उन्होंने बैठ के टॉक की, हो सकता है इसके भी माइंड में कोई बात आई हो। तो अगर ये कोई पॉजिटिव बात करते तो मार्केट के लिए काफी एक पॉजिटिव साइन होगा। और उसके अगले दिन आपको पता है इनकी मीटिंग होगी, मार्केट काफी वोलेटाइल होगी और जब ये आपस में कुछ बातें वगैरह करेंगे और जब हम बातें लीक होती हैं फिर उसके बाद मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनसाइडर जो है वो एंटर हो जाते हैं और अगर कोई भी अगेंस्ट बात होती है तो फिर इनसाइडर को पता चल जाता है, वो अगेंस्ट मार्केट के जाते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो उम्मीद है कि ये जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं ये सारी बाय द न्यूज होंगी और नवंबर का जो स्टार्ट है में भी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले। लेकिन 3 हफ्ते, चाहे वो फर्स्ट 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते हो जाए, चाहे वो लास्ट वाले 3 हफ्ते हो जाए, चाहे वो मिड वाले हो जाए, लेकिन 3 हफ्ते में आपको नवंबर में मार्केट जो है अच्छा रंग लाती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। बाकी आपने आर्ट्स कन में अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो मैंने भी बनाई हुई है। अगर आपने राइट टाइम के ऊपर डिसीजन किया हुआ है तो इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड भी मिलने वाला है बहुत जल्द। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करो तो चेंज हो चुके हैं काफी टाइम के बाद जाकर। कहां पर हमें ये 11 अक्टूबर से सेंटिमेंट फियर में देखने को मिल रहे थे और 26 अक्टूबर तक लगभग 15-16 दिन तक हमें फियर जोन में देखने को मिले और लगभग 4 बार जो है एक्सट्रीम फियर में हमें देखने को मिले मार्केट के सेंटिमेंट। और अभी आ चुके हैं न्यूट्रल में 51 में और बीटीसी जैसे जैसे अपसाइड की तरफ मूव करेगा, आर्ट्स कर मूव करेंगे तो ये सेंटिमेंट चेंज होते जाएंगे, ग्रीड में आएंगे। और जब भी एक्सट्रीम ग्रीड में लगातार 4-5 दिन 6 दिन आपको देखने को मिले वहां पर फिर आपको अपना एग्जिट दोबारा से प्लान करना है,
याद रखना फिर से, और लेवल टू लेवल ट्रेड करते जाओ, लेवल टू लेवल ट्रेड करते जाओ। अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते रहोगे ना, तो आपको कोई भी अपने ऊपर गिला नहीं होगा कि यार मैंने प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं की। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये मुझे लेवल टू लेवल का नहीं पता, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है। तो बीटीसी माशाल्लाह $1,16,000 को टच कर चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट भी इसका जो है वो अच्छा हुआ, क्लोजिंग भी अच्छी दी है, और आगाज भी जो है वो बिटकॉइन का अच्छा हुआ है। तो वीकली चार्ट के ऊपर तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चार्ट की बात करो, तो इस चार्ट के ऊपर भी इस चैनल से सपोर्ट लेता हुआ बिटकॉइन दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। मैंने आपको बोला था 1,14,000 से $1,16,000 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो मजीद यहाँ से बीटीसी आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इन चार्ट्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, जो चार्ट मैं आपके साथ कई बार अपनी वीडियोस में ये शेयर कर चुका हूँ। अब लास्ट में मैं आपके साथ ये वाला चार्ट लाजमी शेयर करूंगा, जिससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो चार्ट मैं और शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखो वन डे टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये वही ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेक कर दिया था, देख रही हो, जिससे काफी टाइम तक इसने सपोर्ट ली और इस लेवल को इसने ब्रेक किया। और मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टेस्ट करने जाएगा, और इसने 2 टाइम टेस्ट किया, पहले यहाँ पर टेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया 2 बार। अब तीसरी बार ऊपर गया और इसने पहले अपने $1,14,000 के लेवल को ब्रेक किया। अब यहाँ पर ये अपने $1,16,000 के लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है, तो ये जो ऊपर एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसको फिलअप कर सकता है। और एक चीज आपको कतई नहीं बोलनी, वो क्या है आपको पता है, सीएमई गैप भी यहाँ पर बन चुका हुआ है। वो कहां पर बना, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको इसका लेवल दिखा दूं। अगर बीटीसी $1,16,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है आज की, तो फिर चांसेस कम है कि बीटीसी नीचे की तरफ आएगा। लेकिन आपको पता है सीएमई गैप वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो हर हाल में उस सीएमई गैप को फिलअप करता है। हाँ, अगर मजीद पंप कर जाता है, 1,18,000, 20, 22, $25,000 को भी क्रॉस कर देता है, तो फिर वहां पर चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर जो है इस लेवल से हल्की फुल्की रिजेक्शन ले रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो ये ऊपर वाला जो एक गैप बना हुआ है, इसको फिलअप कर सकता है। अगर आप लिक्विडेशन की बात करो, तो ये ऊपर की तरफ काफी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, और नीचे यहाँ पर ये काफी डेंजर वाली लिक्विडिटी बिल्ट हुई हुई है, ये वाली। यहाँ पर सीएमई गैप है, जहां पर आप देख रहे हो ना, ये वाला $1,12,000 का, $1,12,000 से $13,000 के जोन में सीएमई गैप है। यहाँ पर मैं अभी आपको इसका सीएमई गैप दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्लियर कट हमें एक सीएमई गैप देखने को मिल रहा है। मैंने कल की टिकटॉक की वीडियो में आपको क्लियर बता दिया था। आप मेरा ख्याल है टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं करते, हाफिज शाहजी 2.0 के नाम से जो मेरा टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, उसको जाके फॉलो कर लो। अब देखो, ये मैंने कल बताया था, ये सीएमई गैप बना हुआ है, तो बीटीसी सीएमई गैप को फिलअप करने नीचे आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है ना 1,16,000 से $1,17,000 के जोन से, तो फिर नीचे सीएमई गैप को फिलअप करने आएगा। इथेरियम की बात करें, तो इथेरियम दोबारा से $4,200 के ऊपर आ चुका है, और मैंने ये लाइव सेशन में भी आपके साथ सेटअप शेयर किया था। मैंने आपको बोला था इथेरियम अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ, तो पहला टारगेट इसका 4,100 है, फिर 4,200, और फिर उसके बाद $4,300 तक जाता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा मैंने आपके साथ बहुत सारे आर्ट्स कॉइन की पोजीशंस भी शेयर की थी। अगर आपने उन आर्ट्स कॉइन में अपने ट्रेड प्लान किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें, तो ये वो चार्ट है जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने आपको बोला था कि बीटीसी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है काफी टाइम से, और जिस दिन इसने इसको ब्रेक किया, तो फिर हमें आर्ट्स कन भी पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो देखो, इसने सेम यहाँ पर प्रीवियस डे में इसको ब्रेक कर दिया, और अभी ये टेस्ट करने ऊपर जा रहा है। आई होप सो कि ये जो बीटीसी की डोमिनेंस है मजीद नीचे की तरफ गिरेगी, और आपको मजीद आर्ट्स कन अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अदर्स की डोमिनेंस भी आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स कन को अगर पंप करना है, तो अदर्स की डोमिनेंस भी ऊपर जानी चाहिए, तभी फिर आपको मजीद आर्ट्स कन पंप करते हुए नजर आएंगे। यूएसडीटी की डोमिनेंस का नीचे गिरना, मतलब लोग जो है यूएसडीटी से पैसा निकाल के आर्ट्स कन और बीटीसी में लगा रहे हैं। स्पेशली बीटीसी और इथेरियम में ज्यादा पैसा आ रहा है, आर्ट्स कन में अभी उस लेवल का पैसा नहीं आ रहा। टोटल मार्केट कैप भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, और $3.87 ट्रिलियन तक आ चुका है। अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो के आर्ट्स कॉइन के मार्केट कैप की बात करो, तो अभी भी $767 बिलियन का है। जब ये $1 ट्रिलियन पे जाएगा, तब मार्केट थोड़ी सी स्मूथली हमें दोबारा से जान पकड़ती हुई नजर आएगी, और जब ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस करके $2 ट्रिलियन के जोन में जाएगी, तब आपके आर्ट्स कॉइन 2x 3x 4x कर चुके होंगे अच्छे लेवल के ऊपर। एग्जाम्पल है, जैसे कि ये फाइल कॉइन है, जब ये अपना कम से कम 1.5 ट्रिलियन 1.6 ट्रिलियन तक चली जाती है इसकी मार्केट कैप,
तो समझो आपका जो फाइल कॉइन है वो $7 से $8 को क्रॉस कर चुका होगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर आपकी लाज़मी नज़र होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आज रात को तो हम लाज़मी जो है लाइव स्ट्रीम करेंगे। जो शाम के टाइम होगी 5 बजे वो गोल्ड के ऊपर होगी लाइव स्ट्रीम। लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम गोल्ड के ऊपर और रात को इंशाल्लाह 10 बजे जो है हम जो है क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम करेंगे। और इसके अलावा हमारी एक और अनाउंसमेंट भी है। जैसा कि आपको पता है हमने एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आप लोगों को स्पॉट एंड फ्यूचर के डेली फ्री सिग्नल्स दे रहे होते हैं डेली। अगर आप भी इन ट्रेड्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें जो आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है। तो फिर हम आपको ये लाइफ टाइम का ये जो ग्रुप है इसकी असेस दे देंगे। इस ग्रुप की जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। आप हमारे ट्रेड्स को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम आपको ट्रेड्स पे लगा रहे हैं, सिग्नल्स पे लगा रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं जो लोग ट्रेडिंग खुद से करना नहीं जानते, उन लोगों को हम यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।